तो मैं जरूर आज माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा मैडम के लिए। आज न्यू ब्रांड डायमंड जोरदार तालियों के साथ माइक हैंड ओवर करना चाहते हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं इस हॉल में जितने भी चीफ गेस्ट हमारे फर्स्ट पहली लाइन में जितने भी मेंटर्स बैठे हैं उनको दिल से गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगी, जिनकी वजह से आज हम ये मुकाम हासिल कर पाए हैं। उसके बाद मेरे मम्मी पापा और मेरी मदर इन लॉ का धन्यवाद करना चाहूँगी। मम्मी पापा का धन्यवाद तो इसलिए करना चाहूँगी कि मेरे को इतने अच्छे संस्कार दिए, मुझे ये सिखाया कि अगर आदमी जैसा भी करे उनका दिल से सहयोग करना चाहिए, और उसी के कारण मैं अपने हस्बैंड का अच्छे से सपोर्ट कर पाई हूँ। और मदर इन लॉ का इसलिए धन्यवाद करना चाहूँगी कि मेरे को इतने अच्छे हस्बैंड जन्म देकर उन्होंने मेरे सुपुर्द किया। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं हमारे श्रीमान कलम सर का देना चाहूँगी, धन्यवाद करना चाहूँगी। और अलका मैम का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने पग पग पर शुरुआत से ही हमें सहयोग देकर और इतना सपोर्ट किया कि जो भी आज हैं इस मुकाम पर हैं वो सर की वजह से हैं। मैं मानती हूँ कि अपलाइन तो बहुत सारे मिल जाते हैं और ज्वाइन भी हो जाते हैं, लेकिन अच्छे अपलाइन का होना बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। शुरू दिन से ही मैं सर को बड़े भाई के रूप में देखती थी, और सर का जैसे जैसे शुरुआत सर ने की तो रात भर का सर ड्यूटी पे भी प्रदीप सर ड्यूटी करते थे, और उसके बाद रात में सर से बात करते थे। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी इस हॉल में जितने भी टीम मेंबर बैठे हैं, उनका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने प्रदीप सर का इतना सहयोग किया। हर पल पर साथ देकर आज इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। और मैं बता नहीं सकती आज कितनी खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और मैं सबसे ज़्यादा प्राउड फील मेरे हस्बैंड पे कर रही हूँ कि आज उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इस मुकाम को हासिल किया। मैं जानती हूँ कि किस मेहनत और लगन से, किस मजबूरी में आकर, किस बहुत परेशानियों का सामना करके यहाँ तक आए हैं। क्योंकि सभी जानते हैं, जितने भी यहाँ हॉल में जॉब वाले बैठे हैं वो सब जानते हैं कि जॉब में, एक गवर्नमेंट जॉब में कितनी मुश्किलें होती हैं, और उन मुश्किलों का सामना करते हुए इस बिज़नेस में डायमंड बनना एक छोटी बात नहीं होती। और मैं सभी से यही कहूँगी, अपने लगन और मेहनत से अपने सपने देखकर अपने परिवार का मान सम्मान अगर चाहते हैं तो आज इस हॉल से सभी एक मुट्ठी बांध के जाएं कि डायमंड तो ज़रूर बनना है। हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं, इस हॉल में जितने भी बैठे हैं सभी जानते हैं कि जॉब हमें भूखा नहीं मरने देती, लेकिन सच ये है कि हमारे सपने भी पूरे नहीं करने देती। अगर सपने पूरे करने हैं तो बिजनेसमैन बनिए। और बिजनेस में भी देखो, कंपनियां बहुत सारी होती हैं, लेकिन सेफ शॉप जैसी कंपनी कभी कहीं नहीं मिलेगी। मैं शुरू दिन से प्रदीप सर को मेहनत करते हुए देखा है करीब से, क्योंकि मैं सर के साथ बीकानेर में रहती हूँ।
और बीकानेर में रहते हुए एक हरियाणा को छोड़ के बीकानेर में अलग से रह के, और ये इन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की है, बहुत ज़्यादा। रात में ये ड्यूटी करके आते थे, दिन में प्लान देने जाते थे। इन्होंने त्याग किया है किसी चीज़ का, वो है नींद। सबसे ज़्यादा 5-6 साल में अगर मेरे से कोई पूछेगा कि सर ने क्या त्याग किया है, तो मैं यही कहूँगी सर ने बहुत सारे त्याग किए हैं। और कोई भी फंक्शन, देखो हर एक घर में सभी के बर्थडे होते हैं, सभी के शादियां होती हैं, कोई भी फंक्शन अटेंड होता है तो हमारी प्रायोरिटी ये रहती है कि हम सबसे पहले शादी को अटेंड करें, बर्थडे को अटेंड करें। लेकिन विश्वास मानना, 5 साल में सर ने कभी भी अपने गांव जाकर किसी भी शादी को अटेंड नहीं किया, कोई भी बर्थडे अटेंड नहीं किया। अगर मैं कहूँ कि सबसे पहले सर ने क्या रखा, तो सबसे पहले अपने परिवार के साथ साथ शेफ शॉप को रखा। दूसरे नंबर पे अपनी जॉब रखी, गवर्नमेंट के होते हुए भी पहले अपनी जॉब को सेकंड पे रखा और शेफ शॉप को पहले रखा। मैं सल्यूट करती हूँ मेरे हस्बैंड पे कि इतनी कड़ी मेहनत की है, क्योंकि शुरुआत से मैं देखती जा रही हूँ। घर में बोलते हैं कि शुरुआत से घरवाले ही सपोर्ट नहीं करते, लेकिन मेरे को तो पहले से ही नहीं पता था कि सर ने बिज़नेस ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे जितनी भी लेडीज़ बैठी हैं, मैं सभी को यही कहूँगी कि अपने हस्बैंड का, इसमें बहुत सारी लेडीज़ ऐसी भी हैं जिसके कोई तो भाई बिज़नेस कर रहा होगा, कोई पापा बिज़नेस कर रहा होगा, कोई बहन भाई और हस्बैंड सभी कर रहे हैं। लेकिन अपने अपने घर का पूरा सपोर्ट करिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। आदमी के लिए सबसे ज़्यादा अपना परिवार होता है। नहीं तो सर तो जॉब कर ही रहे थे, एक सैलरी सर के लिए काफ़ी थी, लेकिन सर ने हमारे सपने पूरे करने के लिए इस बिज़नेस को स्टार्ट किया और दिन रात मेहनत करके आज यहाँ पर डायमंड बन के दिखाया। मैं सभी को यही संदेश देना चाहूँगी, अपने परिवार का, अपने पीढ़ियों की अगर ज़िंदगी चेंज करनी है तो एक बार शेफ शॉप में मरने से पहले डायमंड तो ज़रूर बनना। मैं बता नहीं सकती कि कितनी खुशी हो रही है। एक डायमंड बन के जब मेरी शादी हुई थी तो मैं एक जॉब वाले के आई थी और पापा ने जॉब वाले के शादी करी। तो शुरुआत में सभी जानते हैं कि परिवार ससुराल में थोड़ा सा कम वो होता है, लेकिन मैं जब भी कोई छोटी मोटी चीज़ मांगती थी सर से तो सर यही कहते थे, क्या मैं तुम्हारा खर्चा उठाऊं या भाई अपना घर चलाऊं, तेरी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी कभी भी। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी, शेफ शॉप को मैं दिल से सैल्यूट करती हूँ कि अगर शेफ शॉप नहीं होती तो हमारी ज़िंदगी चेंज नहीं होती, हमारी लाइफ बिल्कुल एक ऐसे ही निकल जाती। लेकिन आज शेफ शॉप है तो सब कुछ है। और सभी बहनें जितनी भी यहाँ बैठी हैं उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि अपने परिवार, अगर आपके परिवार में कोई भी काम कर रहा है तो उनका दिल से सैल्यूट करें, दिल से साथ दें। और अगर आप खुद कर रही हैं तो वो आत्मविश्वास लाकर दिखाएं जो एक झांसी की रानी में भी था और एक कल्पना चावला में भी था। और आप भी सब कुछ कर सकती हैं। जब वो लेडीज़ कर सकती हैं तो आप भी कर सकती हैं। अपने अंदर आत्मविश्वास लाइए, क्योंकि एक लेडीज़ बहुत ज़्यादा सहनशीलता होती है। वो आदमी तो एक घर चलाता है लेकिन औरत हमेशा 2 घर चलाती है। पहले तो अपने मायके में अपना घर संभालती है, उसके बाद ससुराल में संभालती है। लेडीज़ जितनी ताकतवर कोई नहीं हो सकती। और
अपने परिवार का अगर अपने परिवार में आर्थिक स्थिति मजबूत करना है, अपना नाम रोशन करना है। देखो कहीं ना कहीं मुझे सब पता है, यहाँ पे मेरे जैसी ही बहनें बैठी होंगी सभी, लेकिन ससुराल में होता है, हमारे मम्मी पापा बोलते हैं कि ससुराल में जैसा माहौल हो उसी के अनुसार हमें ढल जाना चाहिए, और यही हमारे संस्कार होते हैं। लेकिन हमें एक माँ नहीं बनना, माँ के साथ साथ बहन भी, भाई भी, बहन और बेटी भी, ये बन के नहीं रहना। हमें एक अलग से अपना मुकाम हासिल करना है, और मुकाम हासिल करके अपना नाम रोशन करना, अपनी अलग पहचान बनानी है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात मुझे तो ये ही लगती है, अगर कोई भी आदमी इसमें काम करता है तो सबसे पहले अपने परिवार का सहयोग लें। परिवार का अगर सहयोग नहीं है तो कुछ भी नहीं है। परिवार का अगर सहयोग मिलेगा तो आधी से भी कम मेहनत में आप डायमंड बन जाओगे। क्योंकि मैं समझती हूँ, मैं भी एक औरत हूँ, मैं घर से बाहर नहीं जा सकती। शुरुआत में मेरे छोटे छोटे बच्चे थे और बेटा 2 साल का था, बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती थी 2 साल के बच्चे को संभालना, घर का काम करना। लेकिन सर ड्यूटी पे रहते थे, सर ने मेरे को बताया ही नहीं। कई लेडीज़ तो होती हैं कि नहीं बताए तो पंगा कर बैठती हैं अपने हस्बैंड से, है ना, क्योंकि कहेंगी हमें क्यों नहीं बताया, हम तो आपको हम आपका साथ नहीं देंगे। लेकिन अपने हस्बैंड की, अपने भाई की, अपने पापा की कमज़ोरी नहीं बनना है, ताकत बनना है। और अगर घर वाले साथ होते हैं तो बाहर वाले तो अपने आप समझ जाते हैं। सबसे मुश्किल काम होता है घर वालों को समझाना, और सर ने सबसे पहले मेरी काउंसलिंग की थी, क्योंकि सर जानते थे अगर मैम का साथ नहीं मिला तो मैं इस बिज़नेस में डायमंड नहीं बन पाऊँगा। और कई तो ऐसे भी होते हैं, देखो थोड़ी सी मैं बताती हूँ, खुल के बात करती हूँ, मेरी ये एक कमज़ोरी समझो चाहे कुछ भी समझो, मैं खुल के बात करती हूँ। कई तो होते हैं कि अपने अपने लगे रहते हैं, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करते, उसमें सोचते हैं ये क्या करेगी, कुछ नहीं कर सकती। लेकिन सर ने विश्वास किया मुझ पर और सारी बातें बताई। पहले तो बताया नहीं, सोचे कि पता नहीं करने देंगी कि नहीं करने देंगी। जब हम ज्वाइन हुए थे 3 दिसंबर 2018 को, तो सर ने मेरे को बताया ही नहीं। ड्यूटी में गए और ड्यूटी में ही फार्म भर के आ गए और ज्वाइन होके आ गए वहाँ पे, और 15 दिन तक बताया ही नहीं, और 15 दिन तक बताया ही नहीं। और मैं बच्चों के साथ बिजी रहती थी, और बिजी रहने के बाद सर फ़ोन में लगे रहते थे। मेरे पास छोटा फ़ोन था, तो मैं अपने परिवार के उसमें व्यस्त रहती थी और सर अपने फ़ोन में व्यस्त रहते थे। मैं सोचती थी कि सर ऐसा क्या कर रहे हैं। पहले तो जॉब करते थे, जब तो हमें टाइम भी देते थे, बच्चों के साथ भी खेलते थे। लेकिन सर ने तो बिल्कुल ही हमसे बात करना बंद कर दिया, और कानों में ईयरफोन लगा के और वीडियो देखते रहते, समझने की कोशिश करते कि ये बिज़नेस कैसे होगा। लेकिन सर ने मुझे नहीं बताया। 15 दिन बीत गए ऐसे ही करते, और 15 दिन के बाद मैंने सोचा कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं, मैंने पूछना पड़ेगा कि सर क्या कर रहे हैं। मैंने सोचा कि सर बताओ तो सही, आप कर क्या रहे हो। बोली जानना चाहोगी। मैं बोली हाँ, सभी जानना चाहते हैं भाई, कहीं कोई गलत रास्ते पे ना चले जाएं। कोई देखो, सबको डर लगता है, अपनी फैमिली सबसे पहले फर्स्ट उस पे होती है। लेकिन सर ने फिर बताया नहीं मुझे सर ने श्रीमान पंकज सर का वीडियो दिखाया डायमंडशिप का। उसमें सर ने बताया कि मैम ने थोड़ा सा शुरुआत में आनाकानी की थी, और मैं फिर भी डायमंड बन गया, है ना। तो मुझे लगा कि देखो सर ने इतनी मेहनत की है, परिवार का साथ ना होते हुए भी शुरुआत में मेहनत करके अपने डायमंड बने हैं। तो अगर मैंने साथ दिया तो सर तो बन ही जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास हो गया था।
मैंने सर को नहीं बताया कि मैं आपका साथ दूंगी कि नहीं दूंगी, लेकिन मैंने अपने मन में ठान लिया था कि मैं कभी भी अपने हस्बैंड की कमज़ोरी नहीं बनूंगी, ताकत बनूंगी। और मैं भगवान का भी शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे अंदर पॉजिटिविटी भरी और मैं हमेशा पॉजिटिव रही। नहीं तो कई बहनों में तो नेगेटिविटी भरी रहती है और वो अपने हस्बैंड को भी नहीं करने देती। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर सपने पूरे करने हैं तो अपने अपने परिवार का पूरा सहयोग करें। परिवार का सहयोग करोगे तो आपकी इतनी अच्छी लाइफ हो जाएगी। जैसे आज मैं यहाँ पे प्राउड फील कर रही हूँ, एक दिन आप भी प्राउड फील करेंगे कि हाँ, मैंने उस दिन साथ देकर बहुत अच्छा किया। शुरुआत में जब 50 लोगों की टीम हो गई लेकिन कोई काम नहीं कर रहा था, और मैंने कहा सर से कि सर आप सर की बातें सुनती थी मैं, कलम सर की, क्योंकि छोटा फ़ोन था मेरे पास और सर बड़ा ले रखा थे। तो रात में आते थे जब मैं इनका फ़ोन चेक करती, मेरे को इतनी जिज्ञासा थी कि पता नहीं इसमें हम क्या कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा जिज्ञासा हुई उसी जिज्ञासा की वजह से, और मैं जानती रही। मैंने कहा कि मुझे एक एक बात बताइए ताकि मैं आपका सपोर्ट कर सकूं, और सर ने वही किया, मेरे को एक एक बात बताई, मेरे को वीडियो दिखाए, और सर ने कहा कि देखो हमारी 4 साल की मेहनत है, 4 साल के बाद हमारी लाइफ अलग ही होगी। तो मैंने विश्वास किया और मैंने सोचा कि चलो 4 साल की तो बात है, ज़िंदगी भर नौकरी करने से अच्छा तो 4 साल नौकरी कर ले, 4 साल बिजनेस कर लेंगे। क्योंकि पंकज सर ने ना जॉब छोड़ रखी थी वहाँ उस टाइम, और हमारे ग्रेट सर कलम सर के संपर्क में आए और सर ने दिन रात बातें की, क्योंकि ये भी जॉब करते थे उस टाइम पे, और उस टाइम पे यहाँ आ तो नहीं सकते थे लेकिन फ़ोन पे बहुत ज़्यादा गाइड करते थे। तो मैं सुनती रहती थी, मेरे दिमाग में वो एक एक बात बैठ जाती थी, क्योंकि स्पीकर ऑन करके सुनती थी मैं, और स्पीकर ऑन करके सुनते हैं जब, तो एक आदमी सुनता है तो दूसरे को भी बात समझ में आ ही जाती है। तो वही मैंने किया और मैंने सारी बातें समझी, और मैं देखो फील्ड में नहीं जा सकी क्योंकि छोटे बच्चे थे, लेकिन घर में पूरा सहयोग किया। और मैंने ये सर से ये कहा कि आप बस बिजनेस पे और नौकरी पे ध्यान दीजिए और आगे मैं संभाल लूँगी, बच्चों को और घर का काम सारा संभाल लूँगी। जिंदगी से जंग जी क्योंकि बोलते हैं कि एक औरत के पीछे, मैंने ये कहावत कई बार सुनी थी, एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो मैंने मन में ठान लिया था कि मैं भी एक सफल औरत ही कहलाऊंगी, और सफल आदमी की बीवी अच्छे से बनना अच्छा है, ना कि एक जॉब वाले की बीवी बन के रहना। मुझे लगा कि एक डायमंड की बीवी बनना बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने पूरा सहयोग किया। और शुरुआत में कई तो ऐसे उलझ जाती हैं, कई बहनें तो ऐसे उलझ जाती हैं कि अभी चीनी लानी है, अभी चाय पत्ती लानी है, अभी सिलेंडर भरवा के लेके आना है, अभी बच्चों की फीस भर के आनी है। लेकिन मैंने सर को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया था और ये कहा था कि आप सिर्फ बिजनेस पे ध्यान दो। और सर ने शुरुआत में सर बताते थे कि अपने सपने लिखो। सर बोलते थे मेरे तो कोई सपने ही नहीं है। एक दिन मैंने बैठाया और मैंने कहा मेरे सपने हैं और मेरे बच्चों के सपने हैं, इनको पूरा करने के लिए आप लग जाओ। और सर ने वही किया, बोले चलो आपके सपने पूरे कर लेता हूँ। और मैंने अपनी लिस्ट बनाई और सर को थमा दिया। और सर रात की ड्यूटी करके आते थे 6 बजे और मैं 8 बजे उनका सब कुछ रेडी करके और बैग हाथ में पकड़ा देती थी कि जाओ फील्ड में।
कोई तो लड़ता है कि आप कहाँ जा रहे हो, और मैं लड़ती थी कि बिज़नेस क्यों नहीं कर रहे आप। कभी कभी नेगेटिविटी आती थी तो मैं यही कहती थी कोई नहीं, आप एक दिन आपके साथ बहुत बड़ा कारवां होगा, आज नहीं है तो क्या। कलम सर ने ये कहा था कि 4 साल तक आप रुके रहो, चाहे आपके साथ काम हो चाहे ना हो। लेकिन मैंने कहा 4 साल तक तो वेट करते हैं, क्या पता हम कामयाब हो जाएं। और सर ने वही किया। पैसे, अब सर को लगा कि जब मैम इतनी पॉजिटिव है तो मैं क्यों नहीं रह सकता। सर ने मेहनत की, और बस औरत का यही होता है कि घर में जब आते हैं तो झगड़ा करना शुरू कर देते हैं कि इतनी देर तक कहाँ था, इतनी देर तक आप क्यों नहीं घर पे आए, ये चीज़ लानी थी वो चीज़ लानी थी। लेकिन सर कभी 2 बजे आते थे रात में, कभी 11 बजे आते थे, कभी 10 बजे आते थे। तो कभी मैं देखती थी कि कभी कभी सर का मायूस चेहरा, लेकिन मैं सर को यही कहती थी कि आप चिंता मत करो, एक दिन आपके साथ ज़रूर होगा, ज़रूर काम बढ़ेगा, आप लगे रहो बस। अब सर ने भी सोच लिया था घर में झगड़ा करना, घर में जाकर झगड़ा करेगी तो पंगा होएगा, इससे अच्छा बाहर ही निकल लेता हूँ। और बाहर निकल के भाई प्लान दिखाया तो सब आते रहे, एक करके आज आप लोगों के सामने यहाँ पे डायमंड बन के खड़े हो गए, है ना। और सभी को बस यही संदेश देना चाहूँगी कि जो भी कोई काम कर रहा है, एक बार डायमंड बन के ये फीलिंग ज़रूर लेना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार तो ज़रूर डायमंड बनना, कुछ भी हो जाए। आपको कहते हैं 4 साल लगेंगे, अगर 5 भी लग जाएं या 6 भी लग जाएं, उसमें भी कोई घाटा नहीं है। आप लगे रहना पेशेंस के साथ, और आप ज़रूर इस स्टेज पे आके अपना ये मान सम्मान ज़रूर लोगे। और शुरुआत में तो यही होता है, लेकिन आज पहले तो मैं जाती थी, कुछ भी चीज़ मांगती थी बाज़ार में तो सर मेरी तरफ आँख निकाल देते थे। लेकिन अब जब जाती हूँ तो बोलते हैं आपको कुछ चाहिए आप ले लो। मैं कहती हूँ नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो कहते हैं नहीं नहीं एक चीज़ तो ले ही लो आप, है ना। तो ये सेफ शॉप की कमाल है, न कि जॉब का। देखो मैं जॉब के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, कहीं ये सोचे कि जॉब के ख़िलाफ़ है। जॉब के साथ साथ अपने पार्ट टाइम को यूज करके आप इसमें डायमंड ज़रूर बन सकते हैं। अपनी लगन, मेहनत और धैर्य के साथ इसमें बने रहें और लगे रहें, आप डायमंड ज़रूर बनेंगे। जैसे मेरी और मेरे परिवार की लाइफ चेंज होती जा रही है, वैसे ही आपकी भी लाइफ ज़रूर चेंज होगी। और अपने अकेले अपना दिमाग मत लगाना, बस अपने जो भी मेंटर्स हैं, जो भी अपलाइन हैं, उनकी बात मानकर काम करते चले जाना। आप इस स्टेज पे ज़रूर आएंगे एक दिन। और लास्ट में मैं बस यही कहूँगी, सभी मेंटर्स का एक बार फिर से और पूरी टीम का फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे ये गर्व महसूस कर रही हूँ। और अपने जितने भी हस्बैंड हैं वो उनसे मैं एक ही बात कहूँगी, अपनी मैडम को यहाँ पे ज़रूर लेके आना। जो फीलिंग मैं ले रही हूँ वो फीलिंग अपने मैडम को ज़रूर दिलाना। बस अपनी एक बात और कह के अपनी वाणी को विराम दूंगी। शुरुआत में जब मेरी शादी हुई तो पापा ने एल्टो गाड़ी दी थी, और वो एल्टो गाड़ी इसीलिए दी थी कि बच्ची को कोई परेशानी ना हो आने जाने में। लेकिन एक जॉब वाले की हकीकत यही है कि उस गाड़ी को मेंटेन नहीं कर पाए सर, और सर ने वो 5 साल बाद उस गाड़ी को बेच दिया।
और मज़े की बात ये है कि पापा ने वो गाड़ी मेरे नाम नहीं कराई, नहीं तो मैं बेचने नहीं देती, लेकिन सर ने सर के नाम करा रखी थी। अब पापा ने कहा मैंने कहा पापा गाड़ी को दे रहे हैं। बोले बेटा तुम्हें क्या है, तुम्हें तो सब कुछ ला के देंगे, देते हैं तो देने दो। मैं बोली पापा गाड़ी किस लिए दी थी? बोली मैंने तो उन्हीं के नाम करवा रखी, अब चाहे वो बेचे चाहे रखें। मैंने सोच लिया कि अब तो ज़िंदगी भर है ना ऑटो में ही जाना पड़ेगा। लेकिन सेफ शॉप को धन्यवाद कहूँगी दिल से, और हमारे श्रीमान कलम सर को धन्यवाद कहूँगी कि उनकी सपोर्ट और एजुकेशन की वजह से और प्रदीप सर की मेहनत लगन की वजह से आज गाड़ी भी आ गई और सारे सपने पूरे होते जा रहे हैं। तो ऐसा ही आपको भी काम करना है जिससे आपके घर वालों को आप पे प्राउड फील हो, जैसे हमें हो रहा है आज प्रदीप सर। भाई धन्यवाद, मैडम ने सारी बातें बता दी, डायमंड कैसे बना जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँ। थैंक यू भाई, धन्यवाद।